राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पितृपक्ष का आखिरी दिन ही सर्वपितृ अमावस्या का होता है, जिसे हम पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों से आए हुए पितृ इस अमावस्या के दिन ही अपने पितृलोक में पुनः वापस चले जाते हैं और इसी दिन पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का समापन भी हो जाता है। इस साल 2023 में सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसी वजह से सूतक काल भी इस दिन मान्य नहीं होगा। आइए अब जानते हैं क्या है सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु चाहे किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की जिस भी तिथि को हुई हो, तो ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान उस तिथि को ही उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। लेकिन कई बार परिवार के लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, या फिर कई पितृ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में संतानों को जानकारी नहीं होती है, या इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हमें तिथि तो याद होती है लेकिन किसी कारणवश हम उस तिथि को अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि से सभी ज्ञात अज्ञात पितृ तृप्त हो जाते हैं। माना जाता है कि इस अमावस्या को पितृजन अपने परिवारजनों के द्वार पर तर्पण, श्राद्ध आदि की इच्छा लेकर आते हैं और वे अपनी अंजुलि खोलकर द्वार पर खड़े रहते हैं और इस दिन हम उनके निमित्त जो भी श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं उसे वे ग्रहण करके वापस चले जाते हैं। अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम रसोई घर को अच्छे से साफ करने के बाद पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाएं। इसके पश्चात श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से सबसे पहले पंचबलि दें, अर्थात सबसे पहले गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं या आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक थाली में श्राद्ध के लिए बना हुआ भोजन लगाएं, फिर उसे किसी मंदिर में जाकर दक्षिणा सहित दे दें। इस दिन हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को वस्त्र, फल, अन्न इत्यादि का भी दान करना चाहिए और अगर हो सके तो किसी गरीब जरूरतमंद को भी इस दिन भोजन जरूर कराएं। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। आज के दिन 16 दिन के लिए धरती पर आए हुए हमारे पितृ पुनः अपने लोक वापस चले जाते हैं, इसलिए आज के दिन पितरों को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है और शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के नाम से दीप जलाए जाते हैं। इससे पितरों का जो मार्ग होता है वो रोशन रहता है। साथ ही पितरों से अपनी भूल चूक, कमी पेशी के लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपना शुभ आशीर्वाद देकर जाएं और अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ भक्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।